नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके साथ आपके जीवन के अंदर एक बार तो ज़रूर घटित हुआ है कि दोस्तों आपको कहीं रास्ते में पैसे पड़े मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमारे मन में विचार आता है कि हम उन पैसों का क्या करें। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर यह घटना एक बार तो जरूर घटित होती है, जिससे हमें कुछ संकेत प्राप्त होते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है और सही दृष्टि में हमें क्या करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को पैसे लौटा देने चाहिए या फिर वह पैसे आपको अपने पास रखने चाहिए। इन पैसों का हमें दान करना चाहिए या इन पैसों का हमें खुद के लिए खर्च करना चाहिए या इन पैसों का कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के विचार हमारे मन में रोज आते हैं। दोस्तों तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आपको इन बातों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों पैसे चाहे किसी के भी गिरे, चाहे आपके या किसी अन्य व्यक्ति के, पैसे गिरने के बाद उस व्यक्ति का हृदय हमेशा विचलित रहता है और उस व्यक्ति का हृदय दुखी रहता है। इसीलिए जब भी आपको पैसे घिरे हुए मिले तब आपको कुछ चीज़ों का काम सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, उस व्यक्ति के पैसे गिरे हैं तो आप उस व्यक्ति को तुरंत वह पैसे तुरंत लौटा देने चाहिए। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि किस व्यक्ति के पैसे हैं और उसके बाद भी अगर आप उन पैसों को अपने पास रखते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी सदैव आपसे क्रोधित रहती है, क्योंकि सामने वाले की आत्मा हमेशा यह सोचती है कि जो भी पैसे लेगा वह सुखी नहीं रहेगा। इसीलिए तुरंत उस व्यक्ति को पैसे लौटा दें। लेकिन दोस्तों जब पैसे उस व्यक्ति को लौटाते हैं और कई व्यक्ति अपनी खुशी से कुछ धनराशि आपको देते हैं, दोस्तों वह धनराशि विशेष होती है। आपको उस धनराशि को खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खुशी से किसी व्यक्ति का पैसा निकलता है वह आपकी धन को जोड़ने का काम करता है। समझ लीजिए उसने आपके धन के बीच में आपको एक प्लस दे दिया, तो उस धन को आप हमेशा अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रखते हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। यह तो दोस्तों यह बात जिसे आप जानते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको कहीं रास्ते में पर्स, बटुआ या ऐसी चीज मिल जाती है जिसके अंदर किसी व्यक्ति का न तो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, न किसी व्यक्ति की जानकारी होती है और कोई भी व्यक्ति उसे पहचानने से भी मना कर देता है और उसके अंदर आपको पैसे पड़े मिल जाते हैं जो कि अधिक संख्या के अंदर होते हैं, हजारों रुपए के अंदर होते हैं और आपका मन लालच से भर जाता है। तो दोस्तों तुरंत अपने मन से आपको लालच निकाल देना चाहिए। आप क्या करें, कुछ समय के लिए आप वह पैसे अपने पास रखें और आपको उस स्थान पर, जिस स्थान पर पैसे मिले उस स्थान के बार बार आपको चक्कर लगाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस पैसों का परिचित आता है और इस पैसों के निमित्त कुछ आपको बताता है तो आपको उस व्यक्ति को वह पैसे लौटा देने चाहिए। अगर आपको बदले में वही व्यक्ति देता है तो आपको पहले की तरह वही करना है। लेकिन दोस्तों कोई व्यक्ति उसका आता ही नहीं है और आपको ऐसे पैसे प्राप्त होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों उन पैसों को ले जाकर आप अपने घर का जो भगवान का मंदिर होता है, भगवान के मंदिर में भगवान के सामने उस पैसों को सुपुर्द कर दें और भगवान से कहे कि हे भगवान यह मेरे नहीं आपके हैं। तो इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से जिस व्यक्ति को पैसे गिरते हैं वह व्यक्ति का मन बहुत खराब होता है और मन खराब होने की वजह से उसके मन में दुआएं या बद्दुआएं कुछ भी निकल सकती है। लेकिन जब आप उन पैसों को ले जाकर भगवान को समर्पित कर देते हैं तो दोस्तों ऐसी बात आपको नहीं लगती और ना ही भगवान को लगती है। जब भगवान के पास आप वह चीज सौंप देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है भगवान निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का फायदा करवाते हैं और उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पैसे का लें और उस पैसे को आप अलग अलग 4 भागों में बांट दें। जितना भी पैसा होता है उसको बराबर पैसे का एक अमाउंट आपको आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर जिसको पैसों की जरूरत हो, जिस मंदिर के अंदर दान दक्षिणा कम आती हो वहां पर दें ताकि उस मंदिर का उद्धार हो सके, मंदिर में पूजा पाठ संबंधित सामग्री आ सके। दूसरा भाग दोस्तों आपको आपके आसपास कहीं गौशाला है तो वहां पर गौशालाओं को गायों के निमित्त या किसी चीज के निमित्त गायों की दवाई, गायों के चारा पानी आदि की व्यवस्था के लिए आपको दूसरा भाग आपको दे देना
देना चाहिए। तीसरा भाग दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, तीसरा भाग आप छोटे बच्चों आदि के लिए आप खर्च करने के लिए दें, या फिर कोई गरीब है जिसको वास्तव में जरूरत है उसे आप रुपए नहीं दें, आप उसको पहले पूछें कोई सामग्री की आवश्यकता है तो वह सामग्री आपको उस व्यक्ति को लाकर दे देनी चाहिए। और जो दोस्तों जो चौथा भाग रहता है वह आपको अपने पास रखना चाहिए। उस रुपए को आप ना तो खर्च करें, उस रुपए को प्लस मानकर अपने पूजा घर में या अपनी अलमारी या तिजोरी के अंदर रख दें। दोस्तों जैसे जैसे वह पैसा आपके पास रहता है उसी अनुरूप आपके जीवन के अंदर धन धान्य आगमन होता रहता है। दोस्तों यह तो थी बड़े पैसों की बात। अगर रास्ते में कहीं आपको सिक्का मिल जाता है, कुछ सिक्के गिरे हुए मिल जाते हैं, दोस्तों वह लक्ष्मी की खनक होती है, लक्ष्मी कनक वर्षा करवाती है। आप क्या करें कि उस सिक्के को आप अपने घर के अंदर लेकर आए, घर के अंदर भगवान के मंदिर में रखकर पूजा करें। सिक्के से किसी व्यक्ति का मन नहीं दुखता, लेकिन वह सिक्का आपके जीवन को जो बर्बादी से आबादी की तरफ लेकर जाता है, आपके जीवन को पलट देता है, इसीलिए आपके लिए खास है। अब आप उस सिक्के को क्या करें, एक लाल पोटली लें, लाल पोटली के अंदर आप एक पान का पत्ता लें, पान के पत्ते के ऊपर आपको सिंदूर छिटकना है और उसके ऊपर वह सिक्का रख दें। उसके साथ ही उस पान के पत्ते पर एक साबुत आपको चावल रखने हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, एक इलायची, लौंग और 5 लक्ष्मी कोड़ी रहती है वह आपको इस पत्ते के अंदर डालकर इसकी एक बढ़िया सी आपको पोटली बना देनी चाहिए। दोस्तों जब बढ़िया पोटली बन जाती है उस पोटली को लेकर आपको अपने घर के पूजा घर की तरफ जाना है और भगवान से आपको कहना है कि हे भगवान आप मेरी धन संबंधी सारी समस्याओं को दूर करें। और ऐसा कहते हुए उस पोटली को आपको वहीं पर एक दिन के लिए रख देना है। अगले दिन सुबह उठें, स्नान आदि करने के बाद उस सिक्के की पोटली को आप लेकर अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको बांध कर रख देना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी दुकान है और दुकान के अंदर आप ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इस पोटली को लेकर आप अपने घर की या अपने दुकान की जो भी आपका ऑफिस है उसके अंदर की तरफ आप बांध दें। दोस्तों जो भी ग्राहक आता है कभी भी खाली नहीं जाता है, ग्राहकी के अंदर आपको वृद्धि होती है, आपकी दुकानदारी आपकी अपने आप ही बढ़ जाती है। और दूसरी बात, आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से अन्न धन के भंडार देखने को मिलते हैं। आपके समय के अंदर कभी भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता और आप जो चाहते हैं वह आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इससे बड़ा आपके जीवन के अंदर क्या उपहार होगा कि आपको मिले हुए पैसों के माध्यम से भी आप मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों इसी तरह रास्ते में कहीं पैसे मिल जाते हैं उसे इस बात का ध्यान रखें अपने पर्स आदि के अंदर स्थान दे या छोटे बच्चों को दे दे, लेकिन आपको खर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि लोग मर्त शरीर को लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, और अंतिम संस्कार के लिए जाते समय उनके पीछे सिक्के उछाले जाते हैं और वह सिक्के आमजन को ही मिलते हैं और रोड पर मिलते हैं। तो आपके मन में आता है अंतिम संस्कार के पीछे के सिक्के को उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारी सलाह यह है कि उस सिक्के को आपको तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार के पीछे की तरफ जो सिक्के डाले जाते हैं वह दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के सिक्के होते हैं। वह आपके जीवन को आगे बढ़ाने के और संसार के तमाम दुखों को दूर करने के सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को आप संभाल कर रखें। उसके बाद आपके आसपास किसी प्रियजन की किसी व्यक्ति की सकुशल मृत्यु होती है, तब आपको उस व्यक्ति के साथ उस सिक्के को रखना चाहिए। उससे उस व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसी प्रकार की उसके मृत्यु के अंदर बाधाएं आती है तो वह दूर हो जाती है। इसीलिए उन सिक्कों को भी आपको उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर भगवान आपके जीवन के अंदर कल्याण करेंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।